हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ WRCC बीम की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि WRC बीम कहते हैं किसको हैं। जब आपकी बीम क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी उसकी साइज़ को आप ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपकी जो कि बीम की साइज़ जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है और जो गहराई होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो कि लोडिंग आ रही है एक्स्ट्रा, जो कि डबली बीम आपका सिंगली बीम सह नहीं रहा है, उसके एक्स्ट्रा आपकी बॉडी लोडिंग आ रही है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे आप डबली बीम का डिज़ाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आपका ये बीम का सेक्शन है। इसकी चौड़ाई क्या है, स्मॉल बी है। बात करी जाए इसकी गहराई की तो आपकी कैपिटल डी है। आपका जो है कि ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है फ्रेंड्स। न्यूट्रल एक्सिस के कारण जो है कि आपका जो बीम हो जाता है दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ऊपर आपका कंप्रेशन एरिया, नीचे आपका टेंशन एरिया हो जाता है। टेंशन एरिया में आपका स्टील प्रोवाइड करा गया है फ्रेंड्स, जिसका एरिया आपका AST है। आपका कंप्रेशन एरिया में अगर बात करी जाए जो है कि इसकी इफेक्टिव डेप्थ की, तो वो स्मॉल डी है, जो कि टेंशन एरिया में स्टील के ग्रेविटी ऑफ सेंटर से टॉप फाइबर तक लिया गया है। फिर आपका कंप्रेशन एरिया में स्टील प्रोवाइड करा गया है, जिसका आप जो है कि एरिया ASC है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो है कि नेक्स्ट डायग्राम जो है कि ड्रॉ करने वाले हैं स्ट्रेन डायग्राम की। उसके लिए हम जो है कि दो रे ड्रॉ करेंगे और जो है कि स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों आपकी जो लाइनें जो है कि जहाँ पे क्रॉस करती है वहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है फ्रेंड्स। और उसकी डेप्थ जो होती है आपकी टॉप फाइबर से आपकी XU हो जाती है। फिर बात करी जाए आपका टॉप फाइबर पे, कंक्रीट के टॉप फाइबर पे जो आपका स्ट्रेन आता है, मैक्सिमम स्ट्रेन वो आपका 0.0035 होता है, या फिर 0.35% कह लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उससे आपका नीचे बात करी जाए जो है कि, तो वहाँ पे जो स्ट्रेन आता है, जो विकृति आती है, 0.002 आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए कि फेलियर से पहले स्टील में जो है कि कितनी स्ट्रेन आनी चाहिए, तो आपका 0.87 अपन में ES प्लस 0.002 से कम नहीं आनी चाहिए। इससे कम स्ट्रेस जो है स्ट्रेन जो है कि नहीं आनी चाहिए स्टील में। फिर नेक्स्ट हम जो ड्रा करेंगे स्ट्रेस डायग्राम, उसके लिए जो है कि 0.002 वाले लाइन से जो है कि हम एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करने वाले हैं। अगर टॉप फाइबर पे बात करी जाए, कंक्रीट के टॉप फाइबर पे, कंप्रेसिव एरिया में जो कंक्रीट है उसके टॉप फाइबर पे बात करी जाए फ्रेंड्स, तो जो वहाँ पे आपका स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है 0.45 FCK, 0.45 FCK होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है कि 3/7 इंटू XU डिस्टेंस तक जो है कि आपका जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। उसके बाद 4/7 इंटू XU जो है कि डेप्थ तक आपका जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो होता है पैराबोलिक। उसके बाद बात करी जाए स्टील में स्ट्रेस कितनी होती है, तो 0.87 F5 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो है कि आपकी 0.45 FC की वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये फ्रेंड्स जो है कि आपका जो मैक्सिमम जो है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था कंक्रीट का आपका हुआ करता था FCK। उस पर हमने जो है कि 2 बार पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था 1.5, जिससे कि हमारा 0.45 FCK हो गया था। अगर बात करी जाए स्टील में ये स्ट्रेस की, तो स्टील में स्ट्रेंथ आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो आपका FY था। FY पर हमने जो है कि एक बार स्टील जो कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था 1.15 का, जिससे हमारा 0.87 FY हो गया था। क्योंकि अब जगह स्टील जो बनता है आपका फ्रेंड्स वो आपका जो कि कंपनियों में बनता है, जिससे हमने जो कि एक ही बार इस पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था। और कंक्रीट पर हमने जो कि 2 बार पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था, क्योंकि जो कंक्रीट हमने प्रयोगशाला में बनाई थी वो क्यूब थी, बट हमारी जो रियल में बनने वाली है वो आपकी बीम बनने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार हमने लगाई थी कि जो आपकी कंक्रीट होती है उस पर हमने जो कि 2 बार पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया था। फिर नेक्स्ट बात करी जाए फ्रेंड्स आपका, तो जो है कि जो टॉप फाइबर पे आपका होता है, टॉप फाइबर पे आपका जो है कि होता है स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम हो गया। टॉप फाइबर पे जो आपका स्ट्रेस होता है कंक्रीट का होता है 0.45 FCK, और ये आपका फोर्स हो गया जो कि रेक्टेंगल और जो है कि पैराबोलिक दोनों के कारण परिणामी फोर्स हो जाता है, कंप्रेसिव फोर्स, उसको C से डिनोट करते हैं। फिर कंक्रीट के टॉप फाइबर पर बात करिए स्ट्रेस की, तो 0.45 FCK होता है। फिर आपका तनन प्रबलन में अधिकतम स्ट्रेस की मैक्सिमम स्ट्रेस जो टेंशन इन्फोर्समेंट में जनरेट होता है उसकी बात करिए तो 0.87 FY हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, आपका जो है कि मान लीजिए आपका बीम था, आपका सिंगली बीम था, आपको जो है कि आपका लोडिंग ज़्यादा आ रही थी और आपको जो है कि ये जो बीम है इसकी साइज़ को बढ़ाना घटाना नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप बीम की विड्थ को और जो है कि बीम की डेप्थ को बढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन आपकी लोडिंग क्या हो रही थी कि लोडिंग आपकी ज़्यादा आ रही थी। जितना आपका सिंगली बीम था, मान लीजिए आपका ये डबली नहीं था, सिंगली था, तो सिंगली बीम आपका जितना सह रहा था उससे जो है कि एक्स्ट्रा लोडिंग आ रही थी, उससे ज़्यादा लोडिंग आ रही थी जितना आपका सिंगली सह रहा था। तो आप क्या करेंगे, जिस कंडीशन में आपको जो है कि आपकी चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, यानी कंक्रीट आप जो है कि यूज़ नहीं कर सकते हैं। कंक्रीट अगर यूज़ करेंगे ऊपर कंप्रेशन एरिया में तो क्या हो जाएगा, बीम की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
और जो है कि आप जो है कि टेंशन एरिया में स्टील तो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उतना ही एरिया में टेंशन एरिया में जो है कि स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। टेंशन एरिया में जो फोर्स आएगा वो आपका बीम सह लेगा, लेकिन आप कंप्रेशन एरिया में कैसे फोर्स आएंगे, कंक्रीट आप वहाँ पे दे नहीं सकते। कंक्रीट देंगे तो आपका जो है कि चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो है कि हम वहाँ पर भी स्टील प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे स्टील और कंक्रीट मिल के जो कंप्रेशन एरिया में फोर्स आता है उसको रजिस्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है कि नेक्स्ट देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका जो है कि हम डिज़ाइन की बात करेंगे, डिज़ाइन ऑफ WRCC बीम की। इसमें सबसे पहले स्टेप 1 जो होता है आपका एक्सियल लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए जो है कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, FE 250, FE 415, FE 500 के लिए वैल्यू पता होनी चाहिए, 0.53D, 0.48D, 0.46D, ये सभी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टेबल दिख रहा है फ्रेंड्स आपका, ये FY की वैल्यू है और जो कि इधर आपकी एक्सियल लिमिटिंग है, ठीक है। तो FE 250 के लिए 0.53D और FE 415 के लिए जो है कि 0.48D हो जाएगी, और फिर 500 के लिए 0.46D हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे 415 रहेगा, ठीक है, 415 रहेगा। नेक्स्ट देखने वाला है फ्रेंड्स, स्टेप 2 को देखने वाले हैं हम। तो स्टेप 2 कहता है आपका जो है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे। इसके लिए जो है कि हम कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स के इक्वेट करा देते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि कंप्रेशन फोर्स ज्ञात करेंगे। तो कंप्रेशन फोर्स निकालने के लिए जो है कि हमें चलेंगे हम जो है कि कंप्रेशन एरिया में आपका डबली में बात करी जाए तो दोनों बीम में बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले ये आपका सिंगली बीम दिख रहा है, उसके बाद आपको डबली बीम इधर दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका डबली बीम है, ये आपका टेंशन एरिया में ST यूज किया गया है स्टील, और कंप्रेशन एरिया में आपका ASC स्टील यूज करा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अगर सिंगली बीम को देखा जाए तो इसमें आपका जो सिंगली बीम में जो है आप डिज़ाइन कर रहे थे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका सिंगली है, तो सिंगली में अगर देखा जाए तो आपको पूरा कंक्रीट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जितना फोर्स को रजिस्ट करेगा कंक्रीट, जो फोर्स इस पर आ रहा है लोड, ये इतना जो है कि कंप्रेशन एरिया में जो कंक्रीट है ये जितने फोर्स को रजिस्ट करेगा उससे ज़्यादा फोर्स आ रहा था, इसलिए जो है कि हमने डबली को सिलेक्शन किया था, ठीक है। तो इतना जो ये कंप्रेसिव कंक्रीट है ये जितना फोर्स को रजिस्ट करेगी उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर अगर नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ से हम जो है कि इतना स्टील क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ से यहाँ इतना कंक्रीट क्या करेंगे, निकाल देंगे। इतना कंक्रीट निकलेगी यहाँ से तभी तो जो है कि यहाँ पे स्टील ये आएगा, ठीक है। जो पूरी कंक्रीट थी सबसे पहले वो 0.36 FC के X/B फोर्स को रजिस्ट कर रही थी। फिर हमने यहाँ पे इतना कंक्रीट क्या किया, निकाल दिया, आउट कर दिया इसको, इतना कंक्रीट। फिर इसकी जगह पर क्या आ गया, स्टील आ गया। तो उसी को जो है कि हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो कंक्रीट ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, जो आपका कंक्रीट ये फोर्स है, ये फोर्स कौन रजिस्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है ये वाली कंक्रीट जो थी वो रजिस्ट कर रही है, इसको आपने पीछे पढ़ रखा है LSM में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाली कंक्रीट जो है इतना फोर्स रजिस्ट करेगी, बट हमें डबली का डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो डबली का हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आपकी कंक्रीट थी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपकी सबसे पहले बात करी जाए तो यहाँ पे जो कंक्रीट थी आपने जो सिंगली में लिया था, ये जो कंक्रीट थी आपकी कितनी फोर्स रजिस्ट कर रही थी, 0.36 FC के XU/B फोर्स को रजिस्ट कर रही थी इतनी अकेली कंक्रीट, ठीक है। तो फिर हम डबली में क्या करेंगे कि इसमें से जो है कि इतने जो है कि कंक्रीट को, ये जो कंक्रीट है इतनी कंक्रीट को हम जो है कि आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे होल हो जाएंगे, ठीक है, और इस होल में जो क्या करेंगे हम, ये स्टील आ जाएंगे। तो ये जो होल जो थे, जो इतनी कंक्रीट आपकी होल, इतनी कंक्रीट जो निकल गई, आउट हो गई, तो इतना फोर्स भी तो माइनस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आप जो है कि क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स जो फोर्स था आपका 0.36 FC के XU/B, FC के 0.36 FC के आपका स्ट्रेस हुआ, और XU/B आपका एरिया होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स हो जाएगा। तो इतनी फोर्स आपको कंक्रीट रजिस्ट कर रही थी जब आपकी बीम क्या थी, सिंगली थी। उसके बाद हमने बीम को डबली बनाने की कोशिश करी, डबली बनाई, ठीक है। उसमें हमने जो है कि उतनी जो सर्किल की कंक्रीट थी, ठीक है, जो होल थे हमने उसको कंक्रीट को उतना बाहर निकाल दिया, तो उतना हम जो है कि माइनस कर देने वाले हैं। तो 0.45 FC के ASC हो जाएगा। ASC वो स्टील का एरिया है जितना हमने कंक्रीट को आउट किया था, ठीक है, और 0.45 FC के कंक्रीट के टॉप फाइबर का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स हो जाएगा। तो इतना हमने कंक्रीट निकाल दी, तो उसके कारण इतना फोर्स आउट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसको माइनस कर देंगे। फिर वहाँ पे स्टील लगाई, तो स्टील कितनी फोर्स जो है कि रजिस्ट करेगी, तो FSC ASC फोर्स को रजिस्ट करेगी। FSC जो है कि उस स्टील में स्ट्रेस है और ASC उस स्टील का एरिया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद टोटल कंप्रेसिव फोर्स को देखेंगे। टोटल कंप्रेसिव फोर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कंक्रीट जितना रजिस्ट कर रही थी 0.36 FC के XU/B, और उसके बाद माइनस 0.45 FC के ASC हो जाएगा, और प्लस FSC ASC हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद टोटल टेंशन फोर्स निकाल देंगे। टोटल टेंशन फोर्स निकालना बहुत ही आसान है। 0.87 FY
AST हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका जो हो जाता है। उसके बाद हम दोनों को इक्वेट करा देंगे, दोनों को इक्वेट कराएंगे तो टोटल टेंशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन फोर्स कर देंगे, जिससे हमारा XU जो है कि पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और जो है कि इसको सॉल्व कर देंगे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करते करते क्या होगा, आपका जो आगे की वैल्यू है 0.36 FCK XU इंटू बी इंटू माइनस 0.45 FCK प्लस FSC ASC इज इक्वल टू 0.875 ST आपकी वैल्यू आ जाएगी। और सॉल्व कर देंगे इसको तो इजीली आपकी वैल्यू XU की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप 5 की बात करने वाले हैं। स्टेप 5 में क्या होगा, आपका जो है कि हम जो है कि XU और XU लिमिटिंग की वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे। तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा जब आपका XU लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। अगर वो अंडर इन्फोर्स्ड की बात करी जाए तो अंडर इन्फोर्स्ड में आपका जो है कि XU की लिमिटिंग, XU की वैल्यू XU लिमिटिंग से कम हो जाएगी। उसके बाद ओवर इन्फोर्स्ड की बात करी जाए तो XU क्या होगा, बड़ा हो जाएगा XU लिमिटिंग से। फिर स्टेप 6 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में आपका जो है कि वही फिगर यूज होने वाला है। उसमें एक फिगर आपका चेंज हो जाएगा, जो आपका ऊपर कंप्रेशन एरिया में स्टील यूज किया गया है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाती हुई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उस लाइन से जो है कि टॉप फाइबर की जो डिस्टेंस होगी उसको D' से रिप्रेजेंट करेंगे। D' आपका टॉप फाइबर पे क्या है, कवर है। ठीक है, कवर हो जाएगा D'। तो स्टेप 6 में आप जो है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम दो एरिया से निकालेंगे, एक कंप्रेशन एरिया से और टेंशन एरिया से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जो है कि टेंशन एरिया से निकाल देते हैं, इसका इजी है। तो 0.875 ST आपका फोर्स हो जाएगा और D माइनस वाई बार क्या हो जाएगा, आपका लीवर आर्म हो जाएगा। ठीक है, D माइनस D' भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर वाई बार आपका हो जाएगा, जहाँ पे आपका ये आपका क्या है, ये कंप्रेसिव स्टील है आपकी, और ये आपकी क्या है, कंप्रेसिव स्टील है। तो कंप्रेसिव स्टील जो है कि और जो है कि ये पूरी कंप्रेसिव जो कंक्रीट है, इन दोनों फोर्सों का जो परिणामी होगा वहाँ मान लीजिए यहाँ पे होगा। तो ये आपका ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, उसको कहेंगे वाई बार। ठीक है, तो वाई बार हो जाएगा। तो वाई बार हम निकालने के बाद क्या करेंगे, स्टील के फोर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद हम कंक्रीट की निकाल लेते हैं। तो कंक्रीट जो आपकी कंप्रेसिव एरिया में कंक्रीट है उसके लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। उसके बाद जो कंप्रेसिव एरिया में स्टील है उसके लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0.36 FCK XU इंटू बी आपका फोर्स है, उसका लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। फिर इसमें से माइनस करने वाले हैं, वही पीछे वाला प्रोसेस है फ्रेंड्स की जब आप वहाँ पर कंक्रीट प्रेजेंट थी। फिर उसके बाद क्या होगा था, कंक्रीट हमने वहाँ से निकाल दिया था और उसमें जो है कि स्टील प्रोवाइड कर दिया था। तो जब जितना हमने जो है कि जितना हमने यहाँ स्टील को निकाला उसको हम माइनस कर दिए। 0.45 FCK आपका ये फोर्स हो गया, स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स हो गया, और ये आपका लीवर आर्म हो जाएगा। तो लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद जो है कि हम स्टील के कारण निकाल देंगे। स्टील के कारण आपको किससे निकलेगा, देखिए ये आपका FSC क्या है, ये जो आपका ऊपर स्टील है इसमें जो है कि जो स्ट्रेस आएगा वो FSC स्ट्रेस है और उसका एरिया है, ये स्टील का एरिया है। फिर D माइनस D', यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है कि ऊपर तक आपका D है, उसमें से आप D' माइनस कर देंगे तो आपका लीवर आर्म पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो है कि आपका कुछ टोटल कंप्रेशन आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा टोटल कंप्रेशन एरिया में। ठीक है, फिर उसके बाद तनन इस्पात की बात करेंगे, टेंशन रिइंफोर्समेंट की बात करेंगे। तो टेंशन रिइंफोर्समेंट क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपका जो है कि सिंगली बीम था उस पर लोडिंग आ रही थी, फिर आपका लोडिंग बढ़ी, तो उस जो लोडिंग बढ़ी, जितना लोडिंग बढ़ी उस लोडिंग के कारण हमने जो है कि डबली बीम का सिलेक्शन किया, डबली बीम का डिज़ाइन करना चाहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने बेंडिंग मोमेंट के लिए, जितने फोर्स के लिए हमने डबली बनाया उसको MU2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और MU आपका कुल होता है बेंडिंग मोमेंट जो आपका बीम पे आ रहा होता है, तो इसको न्यूमेरिकली लिख लेते हैं हम। तो MU आपका है जो है कि जो कुल बेंडिंग मोमेंट आपका आ रहा है, कुल बेंडिंग मोमेंट जो आपका स्ट्रक्चर पे बीम पे आ रहा है। MU लिमिटिंग क्या है फ्रेंड्स, MU लिमिटिंग जो आपका सिंगली बीम था
इतना आपका मोमेंट को रजिस्ट कर ले रहा था। और ये आपका MU2 क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, जिसके लिए हम डबल ई बीम की डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसी मोमेंट के लिए, इसी बेंडिंग मोमेंट के लिए हम टेंशन एरिया में भी स्टील देंगे और कंप्रेशन एरिया में भी स्टील देंगे। टेंशन एरिया में हम स्टील दे सकते हैं, लेकिन कंप्रेशन एरिया में तो कंक्रीट दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम स्टील ही दे देते हैं। तो स्टील और कंक्रीट मिलकर क्या करते हैं, दोनों फोर्स को रजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका MU2 आ जाएगा, MU2 बराबर MU माइनस MU लिमिटिंग हो जाएगी। MU2 की वैल्यू हमको पता कर देंगे। जब आपका सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम होगा तो क्या हो जाएगा, MU लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आपने पढ़ा है इसको, 0.87 FYST D माइनस XU लिमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको हम AST1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देखने वाला आ गया है। अभी AST1 क्या है, सबसे पहले आपका बीम जो था वो का क्या था, आपका सिंगली था, यहाँ पे केवल स्टील थे। तो ये स्टील जो थे इसको AST बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, AST बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका लोडिंग बढ़ी, जिसके कारण हमें जो इस बीम को डबल ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल ई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रेशन एरिया में भी स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा, और टेंशन एरिया में इस स्टील के अलावा और स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दो तरह के स्टील होंगे फ्रेंड्स। ये पहले जो आपके स्टील का टेंशन एरिया में दिए गए थे वो AST1 हो जाएंगे, और ये बाद में जो स्टील दिए गए हैं, जब आपका लोडिंग बढ़ा, जब आपका डिज़ाइन को डबल ई करना पड़ा, तो उस समय जो जब का स्टील दिया गया उसको AST2 कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको ये इतना समझ में आ चुका होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, आपका ये आपका क्या है, ये आपका है एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट जो आपका आ रहा है। ठीक है, जितना आपका जो सिंगली बीम था तो इतना तो आपको ये सिंगली बीम कुछ बेंडिंग मोमेंट से आ रहा था, वो आपका XU लिमिटिंग था कि मैक्सिमम इतना बेंडिंग मोमेंट सह सकता है वो, लेकिन उस पर बेंडिंग मोमेंट बढ़ गई। कितनी बढ़ी, MU2 बेंडिंग मोमेंट बढ़ गई। तो उस बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हम जो है कि क्या करेंगे, जो है कि उसको बेंडिंग मोमेंट को निकाल देंगे पहले। तो 0.87 FY हो जाएगा, AST2 D माइनस D डैश हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका MU2 हो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसको हम जो है कि और सॉल्व कर लेते हैं, तो AST बराबर AST1 प्लस AST2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम। फिर संपीड़न एरिया में इस्पात निकाल देंगे, तो संपीड़न एरिया में इस्पात निकाल देंगे, स्टेप 8 हो जाएगा आपका। तो MU2 के लिए ही हम जो है कि संपीड़न एरिया में भी स्टील इस्पात जो है कि मोमेंट निकाल देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो FSC SC माइनस 0.45 CK D माइनस D डैश वही कहानी है, जो आपकी स्टील वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, कंक्रीट प्रेजेंट नहीं थी, होल थे, उसमें हमने जो है कि स्टील डाला था, तो उसको माइनस कर देंगे और जो है कि इसमें ये स्टील वाला ऐड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा उसके बाद। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ना, बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स।